अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन हमारे पास क्या होता है इसको हम देखेंगे और देखेंगे हमारे पास कि इसकी अहमियत क्या है। इट रिलेट्स द मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एक सिस्टम के मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स को रिलेट करने के लिए हम क्या है पार्टीशन फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये हम क्या है लेक्चर सीरीज चल रही है, इसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। ऑल थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स, कितने 8 थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स होते हैं वो हम क्या है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि उनको याद कैसे करना है, उनका फार्मूला क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेक्शन। पार्टीशन function plays a vital role for understanding the behavior of the system in thermal equilibrium। अगर हमारे पास कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में हो तो हम पार्टीशन फंक्शन की मदद से क्या है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन एज। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के लिए हमारे पास सिर्फ पार्टीशन फंक्शन होता है? नहीं, आल के लिए अलहदा अलहदा होता है, वो सारे हम डिराइव करेंगे। इस लेक्चर में हम क्या है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन और क्लासिकल के लिए देखेंगे एंड नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे ये थर्मोडायनामिक्स का जो रीफ और सीयर्स, रीफ का नाम आ गया, जो सीयर्स एंड सेलेंजर की लिखी हुई है। ठीक है, ये मैं बुक ये वाली फॉलो कर रहा हूँ, तो ये हम क्या है ग्रेजुअली देखेंगे। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास क्या है इस तरह है। अब इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखना चाहूँ तो मैं जी जे को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इस एन को भी दूसरी साइड पे, और जो ई की पावर है इसको मैं अलहदा अलहदा कर सकता हूँ। ठीक है, एक म्यू के साथ और एक माइनस ई जे के साथ। अब देखें जो ई जे है ये किसी चीज़ पे किसी लेवल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो ये चीज़ है ये हमारे पास क्या है जे पे डिपेंड नहीं कर रही। तो हम क्या है आल लेवल्स पे आल जेज पे सम कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा समेशन जे एन जे इज इक्वल टू एन ई ओवर ई की पावर म्यू ओवर के बी टी इज इक्वल टू समेशन जे जी जे। अब देखें समेशन मैंने उन पे लगाया है जहाँ जिस जिस टर्म में जे आ रहा था। ठीक है, अब देखें जो एन जे, अगर समेशन एन जे करेंगे आल लेवल्स पे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं, और ये हम क्या है एग्जांपल सॉल्व कर करके इसको प्रूव भी कर चुके हैं कि हाँ ऐसा ही होता है। अब देखें जो ये चीज़ है इसी यही तो है हमारे पास पार्टीशन फंक्शन, जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। अब जो ये चीज़ है इसको क्या है टोटल को मैं जी से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये टर्म क्या है एन के साथ एन कैंसिल हो जाएगा, तो ये एन वन इज इक्वल टू ई की पावर म्यू ओवर के बी टी इंटू जी बन जाएगा। अब मैं ई की पावर म्यू ओवर के बी टी इज इक्वल टू वन ओवर जी बन जाएगा। अब देखें मुझे ये पार्टीशन फंक्शन क्या है पार्टीशन फंक्शन को यूज़ करना है। अब ये वैल्यू आ गई है, इसको मैं क्या है यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। देखें इस इक्वेशन वन में ई की पावर म्यू ओवर के बी टी की जगह मैं वन ओवर जी पुट कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली क्या है इस इक्वेशन में जहाँ पे ई की पावर म्यू ओवर के बी टी था उसकी जगह मैंने वन ओवर जी रिप्लेस कर दिया है। तो देखें ये बन जाएगा एन जे बार ओवर जी जे इज इक्वल टू एन बाई जी ई की पावर माइनस ई जे ओवर के बी टी। कीप इन माइंड ये जब हमने सॉल्व किया है ये हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को यूज़ करके सॉल्व किया है। अब अगर मैं यही चीज़ क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को लेकर चलता हूँ तो क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास ये है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में मैं इस जी जे को दूसरी साइड पे क्या है मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो जे वाली टर्म्स हैं ये एक्सपोनेंशियल टर्म्स है मैं इनको अलहदा अलहदा लिख सकता हूँ। ये ई की पावर है, ठीक है, ये वाली एक्सपोनेंशियल के आगे जो लिखा हुआ था वो क्या है ई की पावर होती है, या उसको हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। तो ये देखें मैं ऑल जेज पे इनको सम कर लेता हूँ, ऑल जेज पे सम करता हूँ तो अगेन ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है वही बन जाती है जी। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू ये बन जाएगी टोटल n इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल म्यू और के बी टी इंटू जी।
अब एक्सपेंशियल म्यू ओवर के बी टी इज इक्वल टू किस चीज़ के आ जाएगा, इक्वल एन ओवर जी। अब मैं इसको इक्वेशन 2 में पुट कर सकता हूँ, जहाँ पे एक्सपेंशियल म्यू ओवर के बी टी है उसकी जगह मैं एन बाय जी पुट कर सकता हूँ। अब अगर मैं एन बाय जी पुट करता हूँ और इस जी जे को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखें जब हमने क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को लेकर रिजल्ट निकाला वो भी सेम यही रिजल्ट निकला, और मैक्सवेल के लिए भी सेम यही रिजल्ट निकला। ठीक है, दिस इज द क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन जी, एंड इट हैज़ द सेम फॉर्म एज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में जब हमने क्या है इस चीज़ को शो किया है, तो दोनों का, मैक्सवेल का भी और क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का भी रिजल्ट क्या है, इन द फॉर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन सेम ही निकला है। अल्हम्दुलिल्लाह। The Bose-Einstein and Fermi-Dirac cannot be expressed in terms of a single particle partition function and we shall discuss them later. वो क्या है हम नेक्स्ट चैप्टर्स में उनको डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने क्या है पार्टीशन फंक्शन देखा है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। अब हमने क्या है नेक्स्ट लेक्चर्स में जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स हैं, पैरामीटर्स हैं, वो देखेंगे, और उससे नेक्स्ट में सारों को आपस में क्या है रिलेट करना है विद पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, ये चीज़ें हम क्या है नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।